बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है? ठीक है आप सब? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैं और बेगम साहबा बाहर आए हैं सरसों का साग लेने। और माशाल्लाह मौसम भी बहुत प्यारा है, काफ़ी धूप निकली हुई है, तो एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं और साग भी लेने आए हैं। और आइए दिखाते हैं आपको साग। और ये देखें माशाल्लाह सरसों का साग है, ये सारा ही लगा हुआ है। और ये बेगम साहबा तोड़ रही हैं। मिला है आपको? हाँ, क्यों नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये देखें गाइस, मैं तोड़ रही हूँ आज साग। तो आज हमारे घर में जो है साग की रेसिपी होगी, तो आपको तोड़ते भी दिखाते हैं कि किस तरह तोड़ना है, किसी को नहीं पता होता। तो ये देखें इस तरह का मैंने तोड़ा है और इसके छिलके उतारेंगे और फिर हम इसका जो है ना, ये देखें इधर दिखाएं ना, यहाँ से इस तरह का। ये देखें यहाँ पर कितना प्यारा है माशाल्लाह। ये देखें कितने, ये जो आप बाज़ार से लेने जाएंगे इस तरह का नहीं मिलेगा। ये देखें ये देसी कैसा है। है। हाँ ये देसी है। तो ये देखें, ये देखिए माशाल्लाह हमें सरसों का थोड़ा सा साग। लेना है और इतने सही हमारा जो है ना गुजारा हो जाएगा, क्योंकि आप और मैं ही खाते हैं, अच्छा, बच्चे ये तो जो खाते नहीं सरसों हैं। का तेल है ना, वो भी इसी का बनता है। हाँ ये सरसों के फूल है, ये आप देखें माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा साग लगा हुआ हाँ, है। और ये देखें बेगम साहबा ने तोड़ लिया है। अच्छा लग रहा है ना। हाँ इसके पत्थर हम उतारेंगे ना, तो फिर हम इसको बनाएंगे छिलके उतार कर, सारा दिखाएंगे देसी घी डालकर, और साथ में जो है वो मकई की रोटियां भी बनाएंगे। ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही नाइस। हाँ। मैंने ये ना जो है वो काट लिया साग, इसके छिलके उतार के गंदलों के, तो मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है। और यहाँ पर मियाँ साहब लेकर आए हैं पालक, और पालक जो है वो अभी मैं काटने लगी हूँ। साग में सब्ज़ मिर्चें और ये देखें जिंजर, और ये देखें हम इसको ज्यों साग कहते हैं, पता नहीं आप क्या कहते हैं। ये जो चीज़ है इसको हम ज्यों साग कहते हैं। तो ये मैं इसको सही तरह से काट कूट के बारीक बारीक, तो फिर मैं इसमें डालूँगी। अभी मैं देज का जो है वो ऊपर रखने लगी हूँ पानी का, और किलो डेढ़ पानी इसमें रखूँगी, और जो है ना ज़्यादा पानी इसमें फिर वो थोड़ा सा इसके ऊपर से उतार लेंगे। तो फिर ये ना इसकी जो है ना करवाहट थोड़ी सी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये ना इसमें थोड़ी सी करवाहट है। मैंने एक गंदल खा कर देखी थी तो करवाहट है। तो चलो अभी मैं इसको स्टार्ट करती हूँ और रखती हूँ, तो फिर ये चीज़ें बाद में काटूँगी। और यहाँ पर मोहम्मद आशिर का मैंने मुँह हाथ धोकर इसको कपड़े चेंज करवा दिए हैं, और ये अभी मेरे पास बैठा हुआ है। तो कह रहा है पालक बाहर निकालें, और मैं इसको ना देखो क्या है इसमें। तो ये देखे गाइस, यहाँ पर मैंने साग ऊपर रखा हुआ था, तो अभी मैंने इसका पानी थोड़ा सा चेंज किया है, और ये देखें इस तरह का अभी थोड़ा सा ना गलने वाला रह गया और तकरीबन गाली ही चुका है। तो यहाँ पर तलहा अहमद जो है वो मेरी मदद कर रहा है, ये कूट रहा है सब्ज़ मिर्चें, और मैं साथ में जो है ना वो आटा गूंद लिया और उनको खाना भी बना कर देने लगी। गाइस ये मैं साग को जो है ना अभी घोटा शुरू कर दिया है, और साथ साथ ये पानी भी खुशक होता जाएगा, और मैं इसका घोटा भी लगाती जाऊंगी। इस तरह इसको सामने जो है ना मेल्ट करना है। तो ये बच्चे जो है ना वो घोटना नहीं लेकर आई, ये तो ले आए हैं वो। इसको मैंने बोला था कि
लेकर आओ घोटना। तो ये घोटने के बजाय ये जो है ना लस्सी बनाने वाली वो ले आए हैं। चलो कोई बात नहीं। खैर यहाँ पर अदरक और सब्जी मिर्चें इसका हम लगाएंगे तड़का पैन में, तो फिर हम खाएंगे। साथ में हमने आटा भी गूंद कर रख लिया और साथ में हम रोटियां भी बनाएंगे और बच्चों को फिर देंगे। गाइस मैंने यहाँ पर घोटा लगाना शुरू कर दिया था, तो अभी मैंने ये साग को इस तरह घोट लिया। अभी थोड़ा पतला है तो यहाँ पर मेरे पड़ा है, तो जलने लगी थी। और इसके छींटे बहुत ज़्यादा दूर तक फैलते हैं और साग खाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। सारा दिन इसमें जो है वो गुजर जाता है। पहले इसको साफ़ करते हैं, बनाते हैं, फिर दो तीन दफ़ा धोकर फिर मैंने इसको पानी में यहाँ पर हांडी में रखा है। तो थोड़ा ज़्यादा हमने इसलिए बनाया, हमने दो घर के दो करते हैं तो बच्चे तो कम ही खाते हैं। थोड़ा इसलिए बनाया कि यहाँ पर ना एक तो जो है ना हमसाए हैं, तो उन्होंने बोला था हमें भी देना, तो इसलिए उनको भी देंगे। तो साथ में इसलिए हमने ज़्यादा बना लिया कि अगर थोड़ा थोड़ा भी दे तो दो तीन घर जो है उनको देना, तो फिर इसलिए ये हमारे लिए दरमियाना ही रह जाना है। तो ये देखिए गाइस रोटी तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ और यहाँ पर मैंने ना वो ये देखें गरम कर ली है। और यहाँ पर भी हमने देसी ही घी डाला है, तो साग का मज़ा इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप देसी चीज़ें डालेंगे तो देसी खाना है तो देसी जो है ना वो घी भी डालना चाहिए। तो इसी के साथ ये देसी स्टाइल का ये हमारा साग बन गया है और अभी मैं बच्चों को देने लगी हूँ। रोटी बन गई है तो माशाल्लाह मेरे बड़े बेबी को भूख लगी थी, अहमद को, तो अभी उसको देते हैं। वो कहता है ऊपर मैंने डाल के ही लेना है, तो अभी इसके ऊपर साग जो है ना वो डाल कर देते हैं। तो ये लो बेबी खाओ। तो मेरा बेटा मेरे पास ही बैठ गया, कहता है मामा जान मुझे भूख लगी है तो जल्दी से खाना। आके छींटे पड़े थे, तो अभी ये देखें कितने छींटे पड़े हैं। तो गंद था सारे सेन में, या चूल्हा रखा था, तो अभी मैं हाथ की मदद से, ये वैसे नहीं उतरते, दूसरी जो है ना पोचा वो मैंने लगाया तो उसके साथ ही उतरे नहीं दाग। तो अभी हाथ की मदद से इस तरह जो है पोचा लगा रही हूँ, तो अभी ये देखें उतर रहे हैं। तो साफ़ भी हो गया फर्श, नहीं तो पत्थर साफ़ ही नहीं होता। यहाँ पर मैं पोचा भी लगा रही हूँ और यहाँ पर हम अपने व्लॉग को जो है वो डी एंड करते हैं और मिलते हैं जो किसी नए व्लॉग में और नई वीडियो में। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।